जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो आज है दिन रविवार और आज से शुरू हो रहा है अधिक मास। तो अभी सुबह का समय है और बस आज से एक नई दिनचर्या शुरू होगी जिसमें कुछ नए बदलाव होंगे पूजा के रूटीन में। तो अधिक मास के बारे में तो हम सभी को पता है कि ये क्या है, क्यों आता है, पर इसका जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो ये है कि अगर थोड़ी सी का पूजा अर्चना नाम जाप करके हमें कई गुना उसका फल मिल सकता है। हमसे अगर जाने अनजाने में पिछले बीते 2-3 सालों में कोई पाप हो गए, कोई गलतियां हो गई, उसका हमें पश्चाताप करने का मौका मिल सकता है, तो इतना अच्छा मौका हम अपने आप से क्यों गंवाएं। हर कोई चाहता है कि अपने लेवल से अच्छा करे, आगे बढ़े, ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो इन सारी चीज़ों को पाने के लिए अगर हम होम मेकर थोड़ी सी मेहनत कर लें, सुबह जल्दी उठ जाएँ, थोड़ा नाम जाप कर लें, घर का माहौल भी पॉजिटिव बना रहे, सारी खुशियाँ भी आ सकती हैं, तो हम ये ज़रूर करना चाहेंगे। मैं तो ऐसा ज़रूर करना चाहूँगी। तो मैंने तो अपनी दिनचर्या आज से शुरू कर दी है। आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर हमसे 1 दिन 2 दिन छूट गए तो बाकी के जो बचे हुए दिन हैं उतने दिन तो हमें मिल ही जाएंगे। वैसे भी पीरियड्स आएंगे तो हमारे तो कई सारे दिन छूटने ही हैं। तो अगर अभी 1-2 दिन हमसे छूट भी गए तो कोई बात नहीं, हमें आगे तो कर सकते हैं, उतने दिन तो हमें मिल ही जाएंगे। और मैंने ये अपने दिनचर्या शुरू कर दी है। और पता है क्या हुआ कि जैसे नींद तो हमें हमेशा आती है, जैसे ही खुलती है वैसे ही खुलती है, पर जिस दिन हमें कुछ करना होता है ना, उस दिन पता नहीं नींद को क्या हो जाता है। नींद कई बार खुलती है, जैसे कि एक बार 2 बजे मेरी नींद खुली, फिर 3 बजे मेरी नींद खुली। तो ऐसे पहले से ही टेंशन रहती है कि हमें जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। तो इस तरीके से अलार्म बजने के पहले ही नींद खुल गई। तो ऐसा है, आप अलार्म लगाइए, आपकी नींद खुल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ कर सकते हैं हम। तो हम सिंपल सिंपल सी बातें लेते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा नियम नहीं है। सिंपल सिंपल सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना सबसे पहला। आप स्नान के लिए आप स्नान करते समय हर हर गंगे ये बोल सकते हैं। वैसे तो नदियों में स्नान का बताया गया है, पर वो संभव नहीं है, तो इस तरीके से बोल के स्नान कर सकते हैं। अगर आपके घर गंगा जल है तो बाल्टी में पहले 2 बूंद गंगा जल डालिए, उसमें स्नान का फिर नल का पानी डालिए और फिर स्नान कर लीजिए। ये उसके बाद दहलीज पूजन करिए, माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। और भगवान विष्णु हमारे लड्डू गोपाल का महीना है तो उन्हें तो प्रसन्न करना बनता ही है। उनका सुंदर स्नान कराइए, उन सुंदर सा श्रृंगार करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, उनकी पसंद की चीज़ें उनको भोग लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। तुलसी माता में दीपदान ज़रूर करिए, सुबह शाम दोनों समय तुलसी माता में ज़रूर दीपदान करिए। आपके घर की दहलीज में दीपदान करिए। आपके घर के आसपास कोई वृक्ष है, जैसे कि बरगद है, पीपल है, यहाँ पे आप दीपदान कर सकते हैं, पर रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में दीपदान नहीं करना। और अगर आपके घर के आसपास शिवालय है या कोई भी मंदिर है, वहाँ जाके आप दीपदान कर सकते हैं। तो कोई भूखा आ गया आपके घर पे, उन्हें खाना खिला सकते हैं। आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो 4-5 बॉटल पानी की रख लीजिए। कोई प्यासा दिख जाए उसे 1 बॉटल पानी दे दीजिए पीने के लिए। गर्मियों का मौसम है, कितना पुण्य होगा। तो बस ये छोटी छोटी बातें हमें करनी है, कोई ज़्यादा बड़े बड़े काम हमें नहीं करने। और हाँ, अगर हम सक्षम हैं तो हम बड़े काम भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से छोटे छोटे नियम को हमें पूरे 30 दिन पालन करना है। और जितना हो सके उतना दान करना है, नाम जाप करना है। और एक बात, जितना पुण्य कमाने का फल है उतने ही पाप भी बढ़ेंगे, क्योंकि इस महीने में जो भी करेंगे वो कई गुना होगा। तो अगर आप दान करेंगे तो उसका फल कई गुना मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आपने गलतियाँ की तो वो भी आपको कई गुना बढ़ के मिलेंगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि गलती से भी कोई गलती ना हो, किसी की बुराई ना हो, चुगली ना हो, हमसे कोई भी तरह का कोई पाप ना हो, है ना। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई महीना ऐसा है कि अगर अच्छे कर्म कई गुना होंगे तो गलतियाँ भी कई गुना होंगी। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, है ना। बस यही है छोटे छोटे से नियम दिनचर्या। तो मैंने कुछ नियम अपना लिए हैं, आपसे जितने नियम बन सकते हैं आप उतने अपनाइए, और जितने आप पूरे महीने तक आराम से निभा पाएँ जो भी। और हाँ,
घर की साफ़ सफाई का खूब ध्यान रखिए। घर की साफ़ सफाई से मतलब कि चीज़ें इधर उधर बिखरी हैं, कपड़ों का ढेर लगा है, बाथरूम में बाल पड़े हुए हैं, शैम्पू करने के बाद शैम्पू के पैकेट्स पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। घर पे रेगुलर पोछा लगाइए। अगर सुबह का समय आपको लगता है ना कि आप नहीं लगा पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद 9 बजे 10 बजे जितने समय आपको टाइम मिलता है तब लगाइए। पोछा ज़रूर लगाइए। पोछा के पानी में थोड़ा सा नमक डालिए, है ना। अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे तो थोड़ा सा निरमा पानी और नमक डाल के पोछा लगाइए, चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी। तो घर को साफ़ सुथरा रखिए। साफ़ सुथरे घर में एक अच्छी वाइब आती है, अच्छा माहौल रहता है, घर पॉजिटिविटी से भरा रहता है। तो इसलिए अपने घर को अच्छा बना कर रखिए। और अगर आपसे बन पड़े तो भगवान जी को, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। रोज़ नहीं करा सकते तो कुछ खास दिनों में कराइए, है ना। इस तरीके से दिनचर्या अपनाइए, बहुत खुशी मिलेगी आपको, अंदर से प्रसन्नता महसूस होगी। उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो खुद को खुशी दे जाए, जो बात, जो काम करके अंदर से खुशी मिल जाए, उस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये है आज की बातें। और यहाँ पे मैंने दही जमने रख दिया है। गर्मियाँ हैं तो दही ज़रूर जमाई जाती है, रोज़ खाने के लिए, सेहत के लिए अच्छा है। तो बस एक सिंपल से तरीके से मैं दही जमाती हूँ और बहुत अच्छी दही जमती है, बिल्कुल मार्केट की जैसी। मैं कोई मिल्क पाउडर वगैरह ऐड नहीं करती, ऐसे ही बनाती हूँ। बस थोड़ा सा गुनगुने दूध में दही मिला के अच्छी तरीके से फेंट के और ढक के रख देती हूँ 5 से 6 घंटे। ये देखिए, बिल्कुल इतनी अच्छी बर्फ़ी की तरह जमी है। देखिए, बिल्कुल भी पानी अलग नहीं हुआ, एकदम आप देख सकते हैं। मुझे लगता है मुझे इसे चम्मच से निकाल के दिखाना चाहिए था, पर कोई नहीं, फिर कभी जब मैं जमाऊंगी तो आपको चम्मच से काट के भी दिखाऊंगी कि कैसी जमी है। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं एक और नई वीडियो में।